आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो तरीके, वो मेथड्स जिससे कि कभी भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप अपना पढ़ा हुआ क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। जितना आपने पढ़ा है उतना आप 100% अपना अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आज के, एंड करंट अफेयर्स के साथ हम लोग वो मेथड्स भी डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, अपना कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं एंड एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी जब भी आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। बिकॉज अगर जितना हमने पढ़ा है उतना भी 100% हम लोग एग्जाम में अपना डिलीवर कर दें तो हमारा सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितना हमने पढ़ा है उतना पूरा का पूरा हम लोग एग्जाम में डिलीवर कर पाएं। तो चलिए फिर इसी मैसेज के साथ आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा एंड उसके बाद मैं फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिन ट्रिक्स से हम लोग उन क्वेश्चंस को याद करेंगे एंड देन वो ट्रिक्स आप अपने दूसरे एग्जाम्स में, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द यूवी डिसइंफेक्शन टावर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर डेवलप करा है? वो है डीआरडीओ, सीआरआरआई, आईसीएमआर या फिर आईएएसटी। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फोटो। एंड डीआरडीओ ने इस जो यूवी डिसइंफेक्शन टावर है इसका नाम क्या रखा है? उन्होंने रखा है यूवी ब्लास्टर। ये इन्होंने किसके साथ मिलकर बनाया है? ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली तो है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, लैस्टेक, और दूसरी है न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिए हैं। एंड ये जो यूवी डिसइंफेक्शन टावर है, ये इसकी खासियत ये है कि ये 12 बाय 12, 12 बाय 12 फीट के डायमेंशन का कोई भी कमरा होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में डिसइंफेक्ट कर देगा पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करें? इस क्वेश्चन को याद करने का जो मेथड है उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ फेमिलियरिटी। ठीक है, मेथड ऑफ फेमिलियरिटी या फिर मेथड ऑफ सिमिलैरिटी। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यूवी ब्लास्टर, अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, यूवी डिसइंफेक्शन टावर की जगह नहीं आएगा क्योंकि इसका नाम है डिसइंफेक्शन टावर। मैंने क्वेश्चंस को टफ करने के लिए बताया, मगर यूजुअली क्वेश्चन क्या आएगा कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द यूवी ब्लास्टर। ठीक है, अब यूवी ब्लास्टर आप जैसे ही देखेंगे एंड उसमें आप देखेंगे डीआरडीओ, सीआरआरआई, हो सकता है इसरो भी दे रखा हो, तो आप ब्लास्टर से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? ब्लास्ट का मतलब होता है फोड़ फाड़, यहाँ पे ये फोड़ दिया, यहाँ पे वो फोड़ दिया। और डीआरडीओ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स बनाती है, रॉकेट्स बनाती है, जिससे कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। राइट। सो उस चीज से, सिमिलैरिटी से कि ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है प्लस नाम से हमको क्या पता चल रहा है, इन दोनों चीजों को मिला के अगर हम बात करें तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, अगर हमको इस क्वेश्चन के बारे में ABCD भी नहीं पता होता तब भी। ओके, सो दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ सिमिलैरिटी, कि हम लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे क्वेश्चन में और उसके ऑप्शंस में, जिसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट मेक्स आरोग्य सेतु ऐप मस्ट फॉर दोज इन हॉटस्पॉट एरियाज। कौन सी स्टेट है जिसने आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी कर दिया है उन सिटीजन्स के लिए जो उस स्टेट के हॉटस्पॉट एरियाज में हैं? वो मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या फिर गोवा में। वो स्टेट कोई और नहीं है, वो है उत्तर प्रदेश स्टेट। राइट। ये आप देख सकते हैं, ये आरोग्य सेतु ऐप है एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने करा है कि जिन्होंने जो भी हॉटस्पॉट एरियाज में रह रहे हैं उन लोगों के लिए उनको कंपलसरी ये डाउनलोड करना ही करना है। राइट। एंड क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के CM है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, या फोटो में देख सकते हैं योगी जी और मिसेस पटेल, जहाँ की यूपी की कैपिटल वो क्या है, लखनऊ। ओके, अब ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे याद करेंगे? इस क्वेश्चन को याद करने का मेथड होता है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब आप देखोगे जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने इसको देखा, आरोग्य सेतु ऐप का लोगो क्या है? लोगो है ये हार्ट बना हुआ है प्लस ये ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज भगवा कलर। अब हमको पता है भगवा कलर इज द साइन फॉर बीजेपी, है ना, भगवा इज द साइन फॉर हिंदुत्व। और कौन सा लीडर है जो कि इस भगवा कलर को बहुत सीरियसली लेता है? बहुत सीरियसली, मतलब कि वो और कुछ पहनते नहीं है, वो हैं योगी जी अपने। आप देख भी सकते हैं वो और कुछ पहनते ही नहीं है। राइट। सो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, और ऑरेंज से रिलेटेड कौन सी ऐसी स्टेट है जिनके जो लीडर हैं ऐप को लेके, इसकी आइडियोलॉजी को लेके बहुत सीरियस हैं? वो और कोई नहीं है, वो योगी जी ही हैं।
राइट। सो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, यहाँ से ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है कि आप खुद भी ये जो ऐप है ये डाउनलोड करो, तो जब आप यूज़ करोगे ना, तो एक बार आप अगर कोई चीज़ पढ़ते हो, याद करते हो और उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, तो आपको उसको याद करने की जो चांसेस होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द इंटरनेशनली ऑनररी मेंबर ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। और आपके ऑप्शन है यशवंत आर सिन्हा, शोभना नरसिम्हन, मनप्रीत सिंह या फिर थंगजम दबली सिंह। तो जो प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन है वो इलेक्ट हुई हैं इंटरनेशनल ऑर्डिनरी मेंबर, एज एन इंटरनेशनल ऑर्डिनरी मेंबर अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में। और ये कितनी बड़ी बात है ये आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है उसके मेंबर्स कौन कौन है। उनके मेंबर्स हैं बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन और नेल्सन मंडेला। इतने बड़े बड़े लोग इस एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मेंबर्स हैं। तो ये सम्मान की बात है कि इंडियन मूल की प्रोफेसर एकेडमी, उस अमेरिकन एकेडमी में उनका नाम शामिल हुआ है। राइट। एंड ये आप देख सकते हैं ये उस अमेरिकन एकेडमी का लोगो है एंड ये वो शोभना नरसिम्हन की फोटो है। तरीका है याद करने का, जैसे कि मैंने बताया था, मेथड ऑफ फेमिलियरिटी या मेथड ऑफ सिमिलैरिटी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, या फिर मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग भी बोलते हैं इसको, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मेथड को कैसे बोलते हैं, अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है, इसमें बहुत ही महान महान लोग हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, चार्ल्स डार्विन हो गया। तो हमको पता है कि बहुत ही महान महान लोग इस एकेडमी के मेंबर्स रह चुके हैं। अब इनके नाम में ही, शोभना नरसिम्हन के नाम में ही महान आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो महान इनके नाम में ही आ रहा है। तो क्योंकि हमने एक लिंक एस्टैब्लिश करा कि मतलब कि इस एकेडमी में महान लोग रहते हैं एंड इनके नाम में भी महान है। सो इस चीज को, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके हम इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। देखो किसी भी चीज को याद करने के लिए ना एक लर्निंग पिरामिड होता है, जिसकी फोटो मैंने आपको शुरू में भी दिखाई थी। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। कोई भी चीज़ याद करने के लिए सबसे पहले तो लेक्चर दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग आपको लेक्चर दे रहे हैं। राइट। रीडिंग के लिए जो आप प्रेजेंटेशन के इस पूरी वीडियो के जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से आप इस पूरी पीडीएफ को एक बार पढ़िए। ठीक है, इस लेक्चर के बाद ये पूरी पीडीएफ जो है वो आप पढ़िए। ठीक है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद ऑडियो एंड विजुअली वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा आप क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वो ऑडियो एंड विजुअल एड के थ्रू आप ये वीडियो को देख ही रहे हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा उसको इंप्लीमेंट कैसे करा। जैसे मैंने आपको बताया ना, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पढ़ा, तो आप उसको डाउनलोड कर लो। उसको डाउनलोड जब करोगे ना, तो आप क्या होगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन में आप पार्टिसिपेट जब करोगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट के बाद फिर उसके बाद डिस्कशन ग्रुप आया। डिस्कशन ग्रुप में क्या होता है कि आपको ये जैसे वीडियो अच्छी लगी तो आपने बताया कि सर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये वाले क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो आपने ये चीज़ कमेंट कर दी, हमको कमेंट करी। ठीक है, आपने अपना एंगेजमेंट बढ़ाया उस क्वेश्चन को लेके। हर रिलेशनशिप में ना, अगर आपको किसी क्वेश्चन के साथ, आपको किसी सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो उसमें आपको एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर ट्रिक आपको अच्छी लगी और आपने उसके बारे में हमको बताया थ्रू कमेंट, तो फिर क्या होगा, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम तो हम लोग अफेयर्स की वीडियो देते हैं एंड शाम के टाइम 5 से 6 बजे ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी एक रिवीजन वीडियो हम रिलीज करते हैं। सो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्या होगा, 75% लर्निंग तक आप पहुंच जाओगे। ओके, तो उसके लिए क्या है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही जो रिवीजन वीडियो का लिंक है वो आपके पास आएगा एंड आप प्रैक्टिस कर पाओगे 75% लर्निंग के लिए। एंड लास्ट है कि आप दूसरों को पढ़ाओ। ठीक है, दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों के साथ वीडियो शेयर करो, चीज़ें शेयर करो, क्वेश्चंस शेयर करो। ठीक है, अगर आप किसी और के साथ क्वेश्चन शेयर करोगे तो 90% आप किसी चीज़ को याद कर पाओगे। सो ये पिरामिड होता है एंड इस पिरामिड को अगर आप पूरी तरह फॉलो करोगे, जिससे कि मैंने बताया कि हम लोग कैसे फॉलो करते हैं एंड हम लोग आपसे कैसे फॉलो करवाएंगे। सो आपकी लर्निंग जो है किसी भी चीज़ की, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे हम लोग अभी जीएस एंड जीके के सब्जेक्ट्स भी लाने वाले हैं। राइट, सो उसमें आपकी लर्निंग 90% तक आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु टुक इन चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री। सो वो लव कुमार है, अजय टर्की है, दीपक शर्मा है या फिर अरविंद कुमार शर्मा है। ओके, सो वो और कोई नहीं है, वो अरविंद कुमार शर्मा है। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को याद करो विजुअल एड के थ्रू, मतलब फोटो के थ्रू याद करो। अब जो अरविंद कुमार शर्मा है, इनकी फोटो ऐसे लग रही है ना जैसे अभी किसी बंदे ने इंडस्ट्री खोली है
है ना, एंड वो नया नया अमीर बना है, तो चश्मा पहन रखा है, अच्छा सा ग्रूमिंग कर रखी है, सूट वूट पहन रखे हैं, है ना, ऐसे, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप भी एक ऑब्जर्वेशन बनाओ, फोटो देख के एक ऑब्जर्वेशन बनाओ, जिसके बाद आपको वो चीज़ याद रह सके, राइट। एंड क्योंकि हम लोग एमएसएमई मिनिस्ट्री, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो मिनिस्टर है वो कौन है, नितिन जयराम गडकरी, नितिन गडकरी जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एन ई बुक, किस मिनिस्ट्री ने एक ई बुक लॉन्च करी है ऑन प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड पे, ठीक है, ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर लाल। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये बुक लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर एमएचआरडी। अब देखो, इंडिया रीडिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है, खोजना, ठीक है, किसी चीज़ को खोज के निकालना, किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ की तलाश करना एंड देन उसको खोजना। रीडिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है, दोबारा खोजना, मतलब वो चीज़ थी, वो खो गई एंड उसको दोबारा हमने खोजा। सो दोबारा खोजते कौन है, आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं, ठीक है। जितनी भी सिविलाइजेशंस आई हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने हमको बताया, ठीक है। सो इससे हमको एक चीज़ पता चल गई कि ये जो क्वेश्चन है, ये बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड के बारे में जो बात हो रही है, ये किसी आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रही है, एंड बीबी लाल जी या फिर प्रोफेसर लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, जितना आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है वो बहुत इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको सही तरह डिकोड कर पा रहे हो तो सही तरह आप उसको निकाल पा रहे हो तो, राइट। ये प्रोफेसर बीबी लाल हैं एंड ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैंने बताया, ही वॉज द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट। इन्होंने बहुत सारी लैंडमार्क साइट्स जो है डिस्कवर करी हैं, जिसमें हस्तिनापुर आता है, ठीक है, शिशुपाल घर आता है, पुराना किला आता है दिल्ली में, एंड कालीबंगन आता है राजस्थान में, राइट। सो 2 मई को इनकी 100th एनिवर्सरी थी एंड उसी मौके पे जो मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, उन्होंने ये बुक लॉन्च करी है, ठीक है। एंड यूनियन कल्चर मिनिस्टर कौन है, अब क्योंकि मिनिस्ट्री के बारे में बात हो रही है तो मिनिस्टर के बारे में बात करनी है, तो वो है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा पार्टनर्स विद विच कंपनी टू फॉर इट्स मून टू मार्स कैंपिंग। अब देखो, मून टू मार्स से हमको क्या पता चल रहा है कि यार कुछ मून से लेके मार्स, मून और मार्स को कनेक्ट करके कुछ नासा एक कैंपेन बना रहा है, राइट। एंड वो कौन सी प्राइवेट कंपनीज को हेल्प ले रहा है जिससे कि वो इस मिशन को पूरा कर सके। सो मून टू मार्स मिशन है क्या, मून टू मार्स मिशन में नासा प्लान कर रहा है जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मून पे भेजेगा, वो थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि अभी तक जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं वो बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए गए हैं, तो अगर वो लॉन्गर टाइम के लिए मून पे भेज सकता है कुछ एस्ट्रोनॉट्स को, देन उसके बाद वो ट्राई कर सकता है कि किसी जो ह्यूमन बींग्स है उसको मार्स पे भेजने के लिए, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेज है, पहले मून पे लॉन्गर टाइम के लिए भेज के देखो, अगर आप भेज सकते हो देन आप मार्स पे ट्राई करो। तो इसके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नासा की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, वो स्पेस एक्स किसकी है, वो एलॉन मस्क की है। ब्लू ओरिजिन्स किसकी है, वो जेफ बेजोस की है। जेफ बेजोस किस कंपनी के सीईओ है, वो है अमेजॉन कंपनी के सीईओ, ठीक है। एक डायनेटिक्स कंपनी है यूएस की ही। इन तीनों कंपनियों के साथ नासा कोलैबोरेट कर रहा है अपने मून टू मार्स मिशन के लिए। सो आंसर है ऑल। एंड क्योंकि हम लोग नासा के बारे में बात कर रहे हैं तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, नासा के जो चीफ होते हैं उनको बोलते हैं नासा एडमिनिस्ट्रेटर, उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आपको बहुत बार बता भी रखा है। तो आप इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि नासा की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनका नाम क्या है, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको आई बटन पे दे दूंगा, डेली वीडियोस की एंड वीकली भी बनाते हैं हम लोग, वो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप मुझे बताइए नासा एडमिनिस्ट्रेटर के नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इज अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री। अभी नॉन अलाइंड मूवमेंट हुई है, राइट, एक एसोसिएशन बनाई गई थी NAMA। सो वो कौन सी प्रेसिडेंसी के अंदर हुई है, एंड ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कोरोना चल रहा है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुई है। सो ये आप देख सकते हैं, समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये लोगो है, ये चिड़िया बन रखी है विच रिप्रेजेंट्स पीस, राइट। सो ये जो कंट्री है वो है अजरबैजान एंड PM नरेंद्र मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, जो कि हुई थी 4 मई को, राइट। एंड अजरबैजान आप याद इसलिए कर सकते हो मेथड ऑफ रिपीटिशन से, ओके, क्योंकि देखो अभी 2020 में भी यही है एंड 2021 में भी यही प्रेसिडेंट रहेगा एंड 2022 में भी यही प्रेसिडेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करो ना, बार बार देख लो, इस क्वेश्चन को एज अ स्टार मार्क क्वेश्चन स्टार कर लो। जिस भी क्वेश्चन की आपकी ट्रिक नहीं बन रही ना,
ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आप ट्रिक नहीं बना पा रहे, जिस भी क्वेश्चन में आप कोई सिमिलैरिटी, फेमिलियरिटी या फिर ऑब्जर्वेशन नहीं बना पा रहे, उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो एंड मेथड ऑफ रिपीटेशन से, मतलब कि बार बार देखो उस मेथड को, राइट, उससे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 साल तक अजरबैजान के पास ये जो प्रेसिडेंसी है एनएएम की वो रहेगी, राइट। एंड एनएएम जो है, नेशनल नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप जो है, वो सेकंड सबसे बड़ा ग्रुप है आफ्टर यूएन। 120 डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि अजरबैजान के बारे में बात हो रहा है तो प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के, इल्हाम एलिएव, राइट। एंड ये आप मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में अजरबैजान कहाँ आता है। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग ग्लोबली। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ मेथड ऑफ खुद का, मतलब सेल्फ मेथड। तो उसमें क्या होता है कि सिली होता है, कुछ कुछ सिली टेक्निक्स होती हैं जो हम खुद याद करते हैं, ठीक है, किसी को बताते नहीं है, मगर क्योंकि मुझे आपको बताना है तो मैं बता देता हूँ मैंने इस क्वेश्चन को कैसे याद करा। देखो, फायर फाइटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फायर। मैंने इस क्वेश्चन को याद करा, फायर है, इसमें कितने वर्ड्स होते हैं, 4 वर्ड्स होते हैं। तो 4th ऑफ मे को फायर फाइटर्स डे हम लोग मनाते हैं। ये बहुत ही सिली मेथड है, आई नो, मगर इससे मुझे क्वेश्चन याद है एंड मोटिव जो है हमारा वो याद करना ही है। हमारा मोटिव किसको ये बताना नहीं है कि हमारा मेथड कितना सिली है। सिलेक्शन के बाद आपसे कोई आपका मेथड नहीं पूछेगा, सिलेक्शन के बाद आपसे पूछेगा कि आपको कैसे याद रही चीज़ें एंड आपने कैसे अटेम्प्ट करा पेपर। ओके, ये जो फायर फाइटर्स है, ये एक कोट है, बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने डाला इसमें। ये कहता है द करेज इज़ बीइंग अफ्रेड, मतलब करेज क्या होता है, डरना एंड तब भी अपनी ड्यूटी करना। ओके, एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम लोग May 4 को मनाते हैं, जैसे मैंने बताया। एंड ये 1999 से मनाया जा रहा है टू ऑनर द सैक्रिफाइसेस ऑफ फायर फाइटर्स। ओके, सो यही क्वेश्चंस थे आज के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, जो आज के दिन हुई हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्योंकि हुई है तो एक बार आप पढ़ लीजिए फॉर जनरल नॉलेज पर्पस, फॉर जनरल अवेयरनेस पर्पस, राइट। सो आज की वीडियो इतनी ही है, एंड आपको कैसी लगी वो हमको बताइए, कमेंट करिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, है ना, एंड डू सब्सक्राइबर्स, बिकॉज हम लोग रोज़ वीडियो निकालते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में हम लोग वीडियो निकालते हैं एंड इवनिंग में हम लोग एक रिवीजन वीडियो निकालते हैं। जो भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया ना अभी, उसकी एक रिवीजन वीडियो इवनिंग में हम लोग निकालेंगे, जिससे भी आप जुड़ सकते हैं एंड अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 11 आपको कितना याद रहा। ओके, सो डू सब्सक्राइबर्स एंड विल मीट यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।